आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोपी एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोपी हम कहेंगे किसको? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण कोई भी एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है, और जो भी ये फॉर्म्स होंगी उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, वो तो कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी कैसी होंगी? सेम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, ये हमें डिस्कस करने हैं। तीनों ही कार्बन से मिलके बने हैं, तीनों ही। डायमंड है, ये है आपका हार्ड, ठीक है। ग्रेफाइट ये है सॉफ्ट, और फुलरिन है, ये है आपका सूटी टाइप। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीनों को ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तीनों की सेम होंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे तीनों को एक एक करके। तो सबसे पहले आता है आपका डायमंड। डायमंड ये आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही प्योरेस्ट फॉर्म है। आप यहाँ पर डायमंड की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि वो क्या बनाए? एक रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस तरह के टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पूरे के पूरे डायमंड के क्रिस्टल में प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो आपका एक कार्बन है ये 4 दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें? sp3। कार्बन कार्बन की अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटली ये कितनी पाई गई? 154 पिकोमीटर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी स्ट्रक्चर है आपकी? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड जो है आपका ये बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो एक कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसके कारण इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और ये क्या होगा? आपका बेड कंडक्टर। ये आपका ट्रांसपेरेंट है डायमंड ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस सब्सटेंस का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो आपका डायमंड है इसीलिए क्या है? ये आपका ट्रांसपेरेंट है। इसका हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बता देता हूँ। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 2.5। डायमंड जो है आपका ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है एज एब्रेसिव। एब्रेसिव वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंसेस को शार्प करने के या फिर उनको क्लीन करने के काम लाया जाता है। जैसे आपका डायमंड है, डायमंड को ग्लास कटिंग में यूज़ किया जाता है। कुछ डाइज हैं उनको बनाने में भी डायमंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपको पता है ज्वेलरी में भी इसका यूज़ होता है। सेकंड फॉर्म है आपकी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी आपकी प्योर फॉर्म है कार्बन की। जो पेंसिल का जो आपका आगे वाला पोर्शन होता है जिससे आप लिखते हो, ठीक है, वो भी क्या होता है? आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम ब्लैक लेड भी बोलते हैं, ब्लैक लेड, ठीक है। ये भी आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है और ब्लैक कलर का ये होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ग्रेफाइट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रेफाइट है वो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनके बीच में कौन से फोर्सेस हैं? वंडरवाल फोर्सेस। आप सभी को पता है वंडरवाल फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। इसके कारण ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती हैं? स्लिप, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती हैं। और जो कार्बन कार्बन जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 340 पिकोमीटर। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी। जितनी भी लेयर्स हैं उसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, और कार्बन एटम्स किस फॉर्म में है? हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म,
ठीक है। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 141.5 पिकोमीटर। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी हमारी, sp2। ठीक है, जैसे हेक्सागोनल रिंग्स हैं, तो एक जो कार्बन है वो कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 1 2 और 1 3। ठीक है, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहेगा वो क्या करेगा, आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका जो ग्रेफाइट होगा वो कैसा होगा, गुड कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड। मान लीजिए ये कार्बन है, दो मेरे पास कार्बन है, चलो इधर वाला कार्बन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इनके पी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड रहता है। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसके कारण कैसा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बनता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर। बहुत सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके बीच में क्या कौन से फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस। इसका यूज़ किया जाता है एज ड्राई लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट का यूज़ हम करते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में जो घर्षण है उसको कम करने के लिए। ठीक है, और ऑयल के कंपैरिजन में हम इसका यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ऑयल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो तीसरी फॉर्म है आपकी वो है फुलरिन। फुलरिन को आप कैसे बनाओगे, इसको हम बनाएंगे बाय हीटिंग ग्रेफाइट। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, ये आपकी भट्टी होगी और हमने किसकी प्रेजेंस लेनी है, इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस लेनी है, जैसे कि आपका हीलियम और आर्गन। तो आपको एक सूटी मटेरियल मिलेगा। सूटी मटेरियल आपने देखा होगा जब भी आप मोमबत्ती को जलाते हो और जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है या किसी लैंप को जलाते हो और जो यहाँ पर ब्लैक कलर का जो आपको धुआं मिलता है, यदि आप उस धुएं को इकट्ठे करो कागज़ के ऊपर तो वो कहलाता है हमारा सूटी मटेरियल। ठीक है, तो इस सूटी मटेरियल को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वही क्या बनेगा, आपका फुलरिन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है फुलरिन का CN। CN, ठीक है, N क्या है, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो मेन आपका जो फुलरिन अब तक मिला है वो मिला है आपका C60 और जो थोड़ी मात्रा में मिला है आपका C70। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसकी, ये है C60 की स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सॉकर बाल की तरह है, जैसे आपकी फुटबॉल होती है उसी तरह की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसलिए और हम इसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर स्ट्रक्चर को क्लोजली देखो तो यहाँ पर आपको 5 मेंबर्ड रिंग भी मिलेंगी और कौन सी 6 मेंबर रिंग भी मिलेगी। 5 मेंबर्ड और कुछ 6 मेंबर्ड। अब कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है और कितनी इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है उसको देख लेते हैं। तो इसमें 26 सॉरी इट कंटेन्स 20 तो आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है और 12 कौन सी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, फुल रिंग में C60 में। और ध्यान क्या रखना है, जो 6 मेंबर रिंग है इट इज़ फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग। जो 6 मेंबर रिंग है वो मिली हुई है किसके साथ, 5 मेंबर रिंग के साथ या 6 मेंबर रिंग के साथ, लेकिन जो आपकी 5 मेंबर रिंग है ये केवल मिक्स है किसके साथ, 6 मेंबर रिंग के साथ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी है, sp2। क्यों हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूँ, ये 5 मेंबर रिंग है बीच में। ठीक है, इसके साथ ये जितनी भी रिंग लगी हुई हैं ये सब कौन सी हैं, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये स्ट्रक्चर थी आपकी किसकी, फुल रिंग की। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन।